आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है और कैसे काम करता है। ओके, मैं आपसे पूछता हूँ, एक कागज को आप कितनी बार फोल्ड कर पाओगे? एक बार, दो बार या चार बार? कुछ लोग बोलेंगे चार बार, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे 6 बार या ज्यादा से ज्यादा 8 बार। अगर इस पेपर को 45 टाइम्स फोल्ड कर देते हो तो क्या होगा? अब आप सोचेंगे 45 टाइम्स कैसे कोई भी पेपर को फोल्ड कर सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है कि आप इसे कैसे फोल्ड करोगे, बल्कि मान लो एक बड़ी पेपर है, इतनी बड़ी कि आप उसे 45 टाइम्स आराम से फोल्ड कर सकते हो, तो फिर इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? कुछ लोगों के दिमाग में आएगा ऑलमोस्ट एक बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी या उससे थोड़ा ज्यादा। अब मैं आपको बता दूं, पता है कितना? इतना डिस्टेंस कवर हो सकता है जितना अर्थ से लेकर मून तक का डिस्टेंस होता है। अगर एक और बार फोल्ड कर दोगे तो अर्थ से लेकर मून तक और मून से लेकर अर्थ तक इसकी थिकनेस हो जाएगी, मतलब 46 टाइम्स। अब आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा समझने के लिए, तो कंपाउंडिंग के बारे में और भी डिटेल्स में समझने से पहले हम इस एग्जांपल को आसान भाषा में कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो, एक पेपर की थिकनेस 0.0001 सेंटीमीटर होती है। अब उस पेपर को फोल्ड करेंगे तो उसकी थिकनेस 0.002 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब तीसरी बार फोल्ड किया है तो उसकी थिकनेस हो जाएगी 0.004 सेंटीमीटर। अब चौथी बार फोल्ड किए तो थिकनेस हो जाएगी 0.008 सेंटीमीटर। एक और बार फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 0.016 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। और अगर 10 टाइम्स फोल्ड किए तो उसकी थिकनेस हो जाएगी 1.024 सेंटीमीटर। 20 टाइम फोल्ड करेंगे तो उसकी थिकनेस हो जाएगी 1048 सेंटीमीटर। ये ऑलमोस्ट 34 फीट हो जाएगी, यानी 3 स्टोरेज की बिल्डिंग जितनी इसकी हाइट होती है। और अगर हम लोग 45 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो 3.5 लाख किलोमीटर हो जाएगा, और ये अर्थ से लेकर मून तक का डिस्टेंस होता है। अगर हम इसे एक और बार फोल्ड कर देते हैं तो 7 लाख किलोमीटर हो जाएगा, जो ऑलमोस्ट अर्थ से लेकर मून तक का डिस्टेंस और वापस मून से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस कवर कर सकता है। मान लीजिए सुबह के 8 बजे एक जार में आपने 3 से 4 बैक्टीरिया डाला है, जो ऑलमोस्ट हर मिनट में डबल हो रही है, और आपको पता है कि दिन के 12 बजे ये जार फुल हो जाएगी। तो सवाल ये है कि जार आधा कब हुई थी? आप लोगों में जो इंटेलिजेंट होंगे उन्हें पता होगा कुछ मिनटों पहले ही आधा हुई होगी। अब मान लो आपने जार को 11:45 देखा होगा, तो सिर्फ ये थोड़ी ही भरी हुई होगी, और हम सोचेंगे हाँ यार सब ठीक है, इसे भरने में अभी काफी टाइम होगी, क्योंकि पिछले 3-4 घंटे में ये जार इतनी सी ही भरी है। लेकिन ये बैक्टीरिया हर मिनट में डबल हो रही है, तो पिछले 10 से 12 मिनट में हाफ हो गई होगी, तब जाकर 12 बजे ये फुल हो जाएगी। और ये होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ कंपाउंडिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल के इंटरेस्टिंग टॉपिक को, वो होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मान लीजिए एक साल में 2 बच्चे पैदा हुए, एक थे आप और एक आपका बेस्ट फ्रेंड। दोनों के पेरेंट्स लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं और पैसे की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, इसलिए आपके पैदा होने पर आपके रिलेटिव ने जो भी आपको गिफ्ट दिया है उसे बेचकर 1 लाख की फिक्स डिपॉजिट कर दिए थे आपके रिटायरमेंट के लिए, जहाँ पे 15% के सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ऑन द अदर हैंड आपके दोस्त के पेरेंट्स ने भी सेम अमाउंट 1 लाख का निफ्टी 50 में इंडेक्स फंड में डिपॉजिट करवा दिया था, जहां पे उन्हें 15% का इंटरेस्ट मिल रहा था। अब आप बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं और जॉब भी करते हैं। आपके पेरेंट्स को पता ही था कि अब पेंशन की ऑप्शन नहीं है, और गवर्नमेंट भी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर रही है डिपेंड ऑन टाइम। इसलिए आपके पेरेंट्स ने आपके रिटायरमेंट के बारे में सोचकर आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। अब आप जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए फिक्स डिपॉजिट कराया था आपके जन्मदिन के टाइम पे, जाओ बैंक से उस पैसे को ले लो। अब आप बैंक में जाते हैं और देखते हैं वो 1 लाख 9.7 टाइम्स ग्रो हो चुका है। आप बहुत खुश होते हैं,
क्योंकि ऐसे भी आप वो बचपन के खिलौने से खेल नहीं पाते। इससे अच्छा ये रहा कि आप उस पैसे को अपने रिटायरमेंट में अपने मनपसंद चीजों को बाय कर सकते हैं। अब आपका दोस्त भी बैंक जाता है अपने पैसे को लेने के लिए, जो कि 15% से हर साल कंपाउंडिंग होते गया, और पता है उसकी अमाउंट कितनी हो गई? उसकी 1,33,14,93,288 हो गए हैं। अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, मैंने इसलिए इस टाइम को इंक्रीज करके बोला क्योंकि कंपाउंडिंग के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाए। कहाँ 10 लाख और कहाँ 33 करोड़, कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है एक छोटे से स्टेप से। इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी सेम, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट भी सेम और इन्वेस्टमेंट टाइम भी सेम, और ये होता है कंपाउंडिंग की ताकत। इसलिए आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बोला है। और अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट है तो आप नीचे दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टिंग करना शुरू करें। कंपाउंडिंग ऑफ हेल्थ। 3 दोस्त है, राम, श्याम और राहुल। ये तीनों की सेम आइडेंटिकल है, सेम वेट आइडेंटिकल है, सेम ईटिंग हैबिट है, सेम एक्सरसाइज हैबिट है। इन तीनों की वेट भी सेम है, 60 kg। ये तीनों शाम में मील करने के बाद एक चॉकलेट खाते हैं। ये तीनों डेली सुबह एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद इन लोगों में चेंजेस आई। अभी भी राम ने उस रूटीन को फॉलो करता है और श्याम सिर्फ एक चीज की चेंजेस करने लगा। एक चॉकलेट की जगह में अब 2 चॉकलेट खाने लगा, और राहुल रात को चॉकलेट खाना बंद कर देता है। अब 6 महीने बाद देखा गया कि राम, जो अपने में कुछ भी चेंज नहीं लाया था, उसकी वेट 60 kg ही है। श्याम, जिसने अपने रूटीन में एक एक्स्ट्रा चॉकलेट खाने लगा था, उसका वेट 85 kg हो गया। और राहुल, जिसने चॉकलेट खाना बंद कर दिया था, उसकी वेट 60 kg से घटकर 55 kg हो गया है। ऑब्वियसली हर रोज एक एक्स्ट्रा चॉकलेट खाने से श्याम का 25 kg वेट गेन हो गया था, जिससे उसे हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है और कई सारे बीमारी हो सकती है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि एक छोटा सा इफेक्ट लंबे समय में एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपाउंडिंग इन नॉलेज। वॉरेन बफेट बोलते हैं, हर रोज कुछ न कुछ टाइम इन्वेस्ट करो नॉलेज गेन करने में, ऐसे ही नॉलेज बिल्ड होती है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देते रहती है। क्या आपको पता है इलॉन मस्क ने एक पार्टी के दौरान स्टीव जॉब के साथ इंटरैक्ट हुए थे, तब स्टीव जॉब उन्हें बहुत ही खराब तरीके से ट्रीट किए थे, क्योंकि वो उस वक्त इतने फेमस नहीं थे। और अब इलॉन मस्क की नॉलेज कंपाउंडिंग ग्रोथ हो चुकी है। और क्या आपको पता है, अगर आप डेली 10 पेज रीडिंग करेंगे तो आप साल में 15 से 18 बुक तक कंप्लीट कर पाएंगे, जो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा होता है किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस को अचीव करने के लिए। और धीरे धीरे अपने नॉलेज को गेन कर पाएंगे कंपाउंडिंग मेथड से। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप हमारे चैनल पे बुक समरी सुन सकते हैं, जहाँ पे हम हर संडे एक नई वीडियो अपलोड करते हैं। अगर हम सारे पॉइंट को एक साथ देखें तो हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कैसे एक नॉर्मल पेपर को फोल्ड करने से इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। अगर 45 टाइम्स पेपर को फोल्ड किया जाता है तो हमें अर्थ से लेकर मून तक का डिस्टेंस कवर कर सकता है, और हम एक और बार फोल्ड करते हैं मतलब 46 टाइम्स, तो हमें मून से वापस अर्थ तक का भी सफर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कैसे एक नॉर्मल जग में बैक्टीरिया 3 से 4 घंटे में सिर्फ थोड़ा सा ही था और कुछ ही मिनटों में फुल हो जाता है। उसके बाद पॉइंट में हमने देखा था क्या डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में। कैसे सिंपल इंटरेस्ट में 1 लाख का सिर्फ 10 लाख होता है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में वहीं पे 1 लाख का 33 करोड़ बन जाता है, सेम 15% के इंटरेस्ट के साथ। और लास्ट में हमने देखा था कंपाउंडिंग हेल्थ में डिफरेंस। एक छोटी सी चॉकलेट खाने की हैबिट से आपकी लाइफ में कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जहाँ पे श्याम ने 25 kg वेट गेन कर लिया था सिर्फ 6 ही महीने में। और फाइनली डेली 10 पेज बुक रीडिंग करने से आप साल में 15 से 18 बुक स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है तो हमारे चैनल पे भी सुन सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अपने खास दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिलती रहे। अपना कीमती वक्त देने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए थैंक्स, एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।